हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 18 नंबर का पेपर है जो 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अपने पास सॉलिड कौन है, शंकु है। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र कर्व सरफेस एरिया जो हमारा होता है कितना, शंकु का पाई आर है। उसका जो बेस का एरिया उससे डबल है। बेस का एरिया यानी सर्कल होता है, उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इससे ये क्या है, डबल है। स्लंट हाइट हमें दी गई है, इसकी हाइट हमें पूछी है। देखिए, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, इन दोनों की बात करें तो ये जो वक्र पर कर्व सरफेस एरिया है ये आधार से डबल है, यानी इनका जो रेशियो है वो 2:1 का है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल होगा, आर से एक आर हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एल की जगह हम रख देते हैं 6√3, तो 2 से 3 टाइम, तो आर इधर आ जाएगा, तो आर हमारे पास आ जाता है 3√3। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास इसकी स्लंट हाइट भी है और इसकी हमारे पास रेडियस भी है। ओके, देखिए ये रेडियस हमारे पास है इसकी 3√3, और ये स्लंट एज हाइट हमारे पास है 6√3, और ये हाइट हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। कारण है, आधार है, लंब निकालना है, तो इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और √3 का 3, तो 36 गुना 3 करेंगे 108, माइनस 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 9 गुना 3 27, अंडर रूट लेंगे ये आ जाएगा कितना 81, 81 का रूट लेंगे कितना आ जाएगा 9। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि अपने पास समय पहले 8 वर्ष के लिए जो रेट है वो 7.25% है, अगले 6 ईयर के लिए 8.5% है, और लास्ट 4 ईयर के लिए 6.5% सिंपल इंटरेस्ट की रेट यहाँ पे है। उसको टोटल कह रहा है 35,100 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है, तो प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल जो था वो हमारे पास था 100 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ क्या, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने पढ़ाया था आपको कि कंबाइंड रेट निकालनी है तो टाइम और रेट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 को 7 से गुना करोगे 56, 25 को 8 से करोगे 200, दो पे पॉइंट है तो 2 जीरो हटेंगे, 2 आ जाएगा, 56 2 58। तो यहाँ से पहले 8 साल में इसको ब्याज मिलेगा कितना, 58 रुपीज। प्लस 6 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 8 गुना 6 48, 6 गुना 5 30, एक पे पॉइंट तो 3 हो जाएगा, जीरो हट जाएगा। ठीक है, 48 और 3 यानी कितना, 51। प्लस 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुना 4 24, 5 गुना 4 20, तो एक पे पॉइंट तो वो बचेगा कितना, 0.5 को 4 से इंटू किया तब 20 आया। ठीक है, तो 2 24 और 2 26, तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे सिंपल ये मिलना चाहिए हमें। ठीक है, कब, जब प्रिंसिपल हमारा 100 होगा। इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, तो देखिए 100, 120, 126, 126 प्लस 9, ये हमारे पास आ जाता है 135। जबकि एक्चुअल में ये कह रहा है कि ये जो ब्याज इसको मिला ये मिला 35,100 रुपीज। किसकी वैल्यू है, 135 की। प्रिंसिपल पूछा है तो इनटू किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार तो नहीं जाएगा, 391 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ये हो गया कितना, 270, 270 300 से कितना कम है, 30, और ये 351 30 से कितना मोर देना, 51। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना, 81। अगला जीरो ले लेंगे अपन एक। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 13 है और यहाँ पे 81 है। आपको पता है कि 13 गुना 6 78 होता है, और 6 गुना 5 30, 78 3 81, इसका मतलब कितनी बार भाग जाएगा, 26 बार, और एक जीरो, तो आंसर आ जाएगा 26,000। अगला देखिए, एक्स है वो जीरो से बड़ा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 142 है। एक्स की पावर 7 प्लस 1/x⁴ पूछे थे, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये बस ध्यान होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या होगा। एक्स की पावर 7 है, कब आएगी, जब आपके पास एक तो एक्स क्यूब हो और एक इंटू में हो एक्स की पावर 4, बेस सेम है तो पावर दोनों ऐड होंगी, 3 और 4 7 होंगी, तब ये बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴, ठीक, एक अपने पास हो इनटू में एक्स क्यूब प्लस 1/x⁵। ठीक है, जब एक्स की पावर 4 को एक्स क्यूब से इंटू करोगे तो बेस से में आधार जोड़ेंगी तो ये बनेगा एक्स की पावर 7, प्लस इस टर्म को इससे इंटू करोगे तो ये बनेगा 1/x⁴ प्लस, अब देखिए जब x की पावर 4 को इधर 1/x³ से इंटू करोगे तो x³ से x³ कटेगा, यहाँ बचेगा x। ऐसे इन दोनों को इंटू करोगे तो यहाँ बचेगा 1/। ये क्वेश्चन आपने पहले की तो डायरेक्ट आप समझ सकते हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से ये x प्लस 1/x माइनस करेंगे। ठीक है, अब अपने पास
ये कब आता है? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 तो हमारे पास है 142। हमें चाहिए कौन? x प्लस 1 अपॉन एक्स। कब आएगा? आपको बता रखा है पावर यदि हाफ करनी है तो इसमें दो जोड़ के रूट ले लो। तो इधर 144 होगा, रूट उसका कितना आ जाएगा? 12। इधर पावर आधी हो जाएगी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ इस होल स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। वापस पावर आपको हाफ करनी है तो इधर भी दो ऐड कर दो, इधर भी दो ऐड कर दो और रूट ले लो। तो ये तो होल स्क्वायर है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो इधर तो आ गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, रूट लेंगे। ठीक है, इधर हमारे पास आ जाता है रूट 14। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो x की पावर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर ये हमारे पास है 142 इंटू, अच्छा क्यूब और चाहिए तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब आपको बता रखा है कि इसका क्यूब करेंगे। तो पहले इसका स्क्वायर करोगे, रूट हटेगा 14, तो ये होगा 14 रूट माइनस इसी संख्या का 3 गुना घटा देंगे तो 3 रूट 14 घटाएंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है? 11 रूट 14। ठीक है, इन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म आएगी तो हमें तो केवल इसका मान चाहिए ना। तो ये x प्लस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू है रूट 14, वो इधर आके क्या हो जाएगी? इसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि जब गुणा करोगे यहाँ पे इन दोनों को तो ये यूनिट डिजिट 2 आएगा, 2 में से एक टर्म कैंसिल होगी तो यहाँ पे 1 वाला ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप इंटू करके देख सकते हैं। ये 2 हो गया, ये 6, ये 5, ये 1। तो 1562 रूट जो था और इसमें से एक घटा देंगे तो 1561 रूट जो था आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ये तो स्कूल में जो फंड है, इस टाइप से फंड आ रहा है और उनका यूज कैसे कर रहे हैं उनका पाई चार्ट ये है। हमें पूछा कि स्कूल में जो डोनेशन और से जो फंड आ रहा है और गवर्नमेंट एजेंसी से जो फंड आ रहा है उनके बीच का डिफरेंस देखिए। डोनेशन से आ रहा है 35%, गवर्नमेंट एजेंसी से आ रहा है 12%। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 23% का। ठीक है, चलिए इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इसमें दिया नहीं है कि टोटल जो अपने पास यहाँ पे फंड आया वो कितना था रुपए में। तो 23% निकालना पड़ेगा। कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, डाटा जो है वो पूरा था नहीं। तो 23% की वैल्यू देखें तो या तो ये हो सकता है कि लाख में हो, कि 100% की वैल्यू दी हो, कितनी हो, जैसे है ना लाख हो या 10 लाख हो इस टाइप से। और 23% के निकालने तो ये शायद यहाँ पे डाटा मिसप्रिंट है। बाकी इस टाइप से आपको करना है। अगला देखिए, ए और बी कह रहे हैं कि एक काम को 12-18 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ए स्टार्ट करता है और अल्टरनेट कर रहे हैं तो कितने दिन में होगा? तो एक कर रहा है इसको 12 डेज में, बी इसको कर रहा है 18 डेज में। तो यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो वो हमारा आ जाता है 36। ये टोटल वर्क हमारे पास है। ए एक दिन में कितना करेगा? 12 से डिवाइड करोगे 3 यूनिट और बी कितना करेगा? 2 यूनिट। ओके, अल्टरनेट कर रहे हैं देखिए, पहले स्टार्ट करेगा ए और अकेला काम करेगा, सेकंड डे बी आ जाएगा, फिर इसका एक दिन का हो गया फिर ये आएगा, फिर इसका एक दिन का हो गया फिर भी आएगा। इस टाइप से काम आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, पहले दिन ए अकेला आएगा तो अपने हिस्से की कितने यूनिट वर्क करेगा? 3। फिर बी कितना करेगा? 2, फिर 3, फिर 2। तो ये रिपीटेशन चल रहा है क्या? ठीक है, और क्या हो रहा है कि पहले 2 दिन में जो काम हुआ 5 यूनिट वही अगले 2 दिन में होगा, ऐसे चलेगा। हमें टोटल वर्क करना है 36, और वर्क ये आपका ये टाइम, तो इसको 36 के पास लेके जाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 14 डेज की यदि बात करते हैं हम तो ये 35 यूनिट कंप्लीट हो गया। 36 था, रिमेनिंग कितना है? 1। अब कौन आएगा? जो स्टार्ट करता है वही मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। तो ए आएगा, एक दिन में 3 करना एक ही है तो 1/3 और लगेगा, 14 ये, तो आंसर आएगा 14 एंड 1/3 डेज। अगला देखिए, ये टाइम एंड वर्क में काफी पढ़े हैं आपको इस टाइप के। एक फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिन में पूरा करती है, जो इसे 10 दिन में पूरा करती है। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द बहुत काम फास्ट करना है तो एक साथ इनको काम पे लगा देता है तो कितने दिन में होगा? बस कुछ नहीं, आपको एलसीएम लेना है और टोटल वर्क निकालना है। एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, अच्छा ये राइमा है और ये जोई है। तो ये एक दिन में राइमा करेगी 2 यूनिट और जोई करेगी 3 यूनिट, एक साथ एक दिन में कितना यूनिट होगा? 5। टोटल वर्क कितना है? 30। तो 30/5 यानी कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। अगला देखिए, एबीसी कह रहा है कि 10 15 20 दिन में कंप्लीट करते हैं
एक काम को, उनको टोटल 2600 रुपीज मिले, तो इसमें सी का पार्ट क्या होगा? तो मजदूरी देखिए, जो जितना काम करेगा उसको उतने पैसा मिलेगा। यानी एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसी में जो मजदूरी होती है वो डिवाइड होती है, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 10 15 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 10 का भाग दे दीजिए, ठीक है। कितनी बार? 6 बार। 15 का कितनी बार? 4 बार। 20 का कितने बार? 3 बार। तो ये एक दिन का जो काम होता है ना, एक दिन में कितना करेंगे, वही इनकी एफिशिएंसी कैपेसिटी होती है। टोटल है अपने पास 2600 रुपये, टोटल अपॉन टोटल कितना? 13। ठीक का पार्ट पूछा है, पार्ट तो हम किससे इंटू कर देंगे? 3 से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 600। ओके। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक सेलर है, वो अपने जो फ्रूट है उनका कॉस्ट प्राइस पे बेचने कह रहा है, मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, ठीक है, जितने में खरीद रहा हूँ उतने में बेच रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसको 5.5/19% का प्रॉफिट होता है, तो 1 kg के बजाय कितने फल देगा? देखिए 5 and 5/9 इंटू करके देख सकते हो, या आपको डायरेक्ट पता है तो ये होता है 1/19। 19 गुना 5 95 गुना 95 प्लस 5 100, 100/19%। तो नीचे 100 आएगा, परसेंट हटेंगे, 100 से 100 कटेगा, 1/19, ठीक है। प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि उसका कॉस्ट 19 का होगा तो वो सेल कितने में करेगा? 20 में करेगा, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस पे होगा, और ये एक का प्रॉफिट हो रहा है तो 19 का यदि उसका कॉस्ट है तो उसको बेचेगा कितने में? 20 में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 kg का मतलब होता है आपका 1000 ग्राम। यदि वो 1000 ग्राम की बजाय पैसे तो हमसे क्या करेगा? 1000 ग्राम के लेगा, लेकिन कुछ वो कम तोलेगा, तो उसकी कॉस्ट तो जितना तोलेगा, मान लीजिए वो एक्स ग्राम ही तोल रहा है और हमसे पैसे ले रहा है कितने के? 1000 ग्राम के, तो इस रेशियो में होगा कॉस्ट और एसपी। बस यही अपने पास है, यानी एक्स अपॉन 1000 इक्वल टू में हो जाएगा 19/20। 20 से 50 को इधर इंटू कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 950 ग्राम। ओके। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू आर ट्राइंगल और एस टी यू जो ट्राइंगल है वो एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग में। पी क्यू आर में देखिए एंगल की बात करें तो बीच वाला होता है, तो क्यू हमें कह रहा है कि 60 डिग्री, ये ठीक है। ये हमें कितना दिया है? 60। पी आर क्यू यानी आर हमें दिया गया है कितना? 30। तो 60 30 90, इसका मतलब पी कितना होगा? 90। तो कह रहा है एस टी यू 60 है बीच वाला, तो टी कितना अपने पास? 60, ठीक है। तो कह रहा है टी एस यू यानी एस, ये वाला पूछा है, ये वाला एंगल, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये 90, तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। अगला देखिए, कह रहा है कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है? तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो प्लस करके देख लीजिए, ठीक है। ये 6 3 9 और 8 और 1 9, तो ये इससे क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है। अगला देखिए, ए रेशो बी रेशो सी इक्वल, चलिए बी इक्वल टू 96 है, हमें कह रहा है ए और सी के मान में से एक पॉसिबल पेयर यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे भी कुछ मिसप्रिंट था, ए अनुपात बी समानुपात सी नहीं है, यहाँ पे समानुपात बी अनुपात सी, इस टाइप से होगा ये दिया गया आपको ए रेशियो बी, ठीक है, समानुपात में है बी अनुपात सी, ये हमें दिया गया है। और कह रहा है बी की जो वैल्यू वो 96 है, तो आपको पता है कि रेशियो में होंगे तो बीच वालों का प्रोडक्ट और बाई ये जो एक्सट्रम होंगे इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा, यानी ए इंटू सी इक्वल टू होगा बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की बात करें तो ये 90 स्क्वायर 96 है, तो 96 इंटू 96, तो 100 से कितना कम है? 4, 4 का स्क्वायर 16, और 96 में से 4 घटा दोगे तो 9216। यानी ए और सी के जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं उनको आप प्रोडक्ट जो आएगा वो 9216 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 गुना 4 16 ये आ सकता है, 8 गुना 8 64, ये तो वैसे हट गया, 8 दूनी 16, 6 गुना 6 36, ये भी आ सकता है। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 374 है और 24, तो ये हो गया 16, 28 और 8 36 और 1 37, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद देखिए 288 है और इसको 32 से कर लेते हैं, तो 16 1, ये 16 और 24, 40 और 1 41, 4। इसके बाद देखिए ये तो हो गया 4 और ये हो गया 24, 24 और 4 28, 4 32, 3। लास्ट में देखिए ये हो गया अपने पास 6 और 3 9, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो असत्य यानी फाल्स है। सर्कम सेंटर की बात कर रहा है कि सर्कल का वो सेंटर होता है जहाँ जो त्रिभुज के बाहर एक सर्कल बनाता है, तो ये तो सही है। इन सेंटर कह रहा है कि किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 डिग्री अधिक होता है।
इन सेंटर पे जो कह रहा है कि किसी भी भुजा से बना जो एंगल है, वो कह रहा है कि अपोजिट जो अपने पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे बने एंगल से कह रहा है कि 90 डिग्री अधिक होता है, तो ये गलत बात है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे कह रहा है इन सेंटर है वो ट्राइंगल के कोणों के समद्विभाजकों का संगामिति बिंदु होता है, तो ये सही है। तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको कहते हैं इन सेंटर। केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को दो रेखा अनुपात में बांटता है, ये भी सही है, तो बी इसका आंसर होगा। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है। 7.5 इंटू 17.2 डिवाइड बाई 8.6, तो पहले सबसे पहले डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा पूरा इससे कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और 7.5 गुना 2 कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ से 15 प्लस 59.5 ब्रैकेट में है, फिर ऑफ। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ऑफ को सोल्व करेंगे, और इधर भी ऑफ है तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 7 गुना 5 35/2, और इसको सोल्व करेंगे, ऑफ का मतलब इनटू, तो इसमें भाग देते हैं 3 बार, तो ये हो गया 51। फिर पॉइंट यहाँ पे, तो ये हो गया 5, तो कितनी बार भाग जाएगा, 3.5। चलिए, ये हो गया 15 प्लस 3.5 माइनस 35.2, तो ये हो जाएगा 17.5। तो ये 18.5 माइनस 17.5, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 1। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक चोर है और एक पुलिसकर्मी। चोर का पुलिसकर्मी जो पुलिसमैन है वो उसका पीछा कर रहा है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे पुलिसमैन है, यहाँ पे चोर है, इनके बीच की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। जो पुलिसमैन है उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, और चोर की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, यूनिट सारी सेम है। तो कह रहा है कि पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी जब चोर कितनी दूरी तय कर पाएगा। जैसे ये यहाँ से भागना स्टार्ट करेगा, पुलिस वाला यहाँ से भाग रहा है और यहाँ पे आके पकड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये रिलेटिव स्पीड से जो उनके बीच का ये जो गैप है ना 3 किलोमीटर का, जैसे ये पूरा हो जाएगा चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, हमें क्या पूछा, दूरी पूछिए कितने किलोमीटर वो दौड़ पाएगा। चलिए, तो यहाँ से दोनों सेम टाइम पे भागना स्टार्ट करते हैं, यहाँ जब पहुंचेंगे तब तक दोनों का टाइम सेम है। टाइम सेम है, तो जो इनकी स्पीड का रेशियो वही इनका डिस्टेंस का होगा। तो 15 से 5 टाइम और ये 4 टाइम। गैप कितने का है, 3 का। यहाँ रेशियो में गैप कितने का है, 1 का। चोर वाला पूछा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने किलोमीटर दौड़ पाएगा, ये 12 किलोमीटर, उसके बाद इसको पकड़ लेगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 15 व्यक्ति हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो 1.2 केजी इंक्रीज हो जाता है कब, जब एक जो उसमें से आदमी है जिसका वेट है 51 केजी, उसको रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, एवरेज में पढ़ा चुका हूँ एक क्लास में, अलग से पूरी क्लास थी इसकी। या आप जैसे देखोगे कि पहले जो व्यक्ति था उसका वेट था 51, इसकी जगह दूसरा आया तो वो ज्यादा वेट का आएगा, तभी तो सभी का एवरेज बढ़ेगा। कम का आता तो उसको देना पड़ता, कम हो जाता तो ज्यादा आएगा, ठीक है। 15 व्यक्ति, टोटल नंबर वही रहेगा, 15 है, और 1.2 केजी सबका इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 18 किलो इसका वेट ज्यादा, इसलिए सभी में क्या इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो 51 प्लस 18 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 69 केजी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कोट 85 प्लस कोट 75 की वैल्यू क्या होगी। देखिए, दी है अपने को टेन और साइन में, इसको लिख सकते हैं 90 - 5, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कोट चेंज होगा किसमें, टेन में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 5। फिर प्लस कोस 75, ये क्या है 90 - 15, 90 - 15 ये चेंज होगा किसमें, साइन में, तो ये हो जाएगा sin 15। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए दोनों या सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 12 है, हमें पूछा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड का मान क्या होगा। तो होल स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इक्वल टू में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ये हमें कितना दिया हुआ है, 12, 12 इधर आके माइनस होगा 4, बराबर 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तो 2 से कटेगा 2 बार, तो इसके जो मान है वो कितना आ जाएगा। अगला देखिए, 5y प्लस 5/y = 11 है, इसकी वैल्यू पूछिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये 5 है वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/5। तो y प्लस 1/y 11/5 है, तो अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है दोनों तरफ। तो इधर होगा वाई स्क्वायर प्लस 1/y² और प्लस 2ab, तो ये y से y कटेगा, क्या बचेगा 2, इक्वल टू
121/25। अभी 2 इधर से उठ के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 गुना 2 50, 50 माइनस होगा तो 71/25। ठीक है, तो कितनी बार भाग है, 2 बार। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, 2 tan a/1 + tan² है, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का, टेन के रूप में। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा, मैंने आपको बताया भी था जब 22 वाले पेपर सोल्व करवाए थे, तो कहा था कि फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी आ रहे हैं, तो आप खाली फॉर्मूला और ये सब कोऑर्डिनेट वगैरह देख के जाना। यहाँ पे साइन 50 + थीटा माइनस कोस 40 माइनस थीटा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 50 + थीटा। जब इसको घटाओगे 90 में से 50 के 40, और ये माइनस गुणा प्लस माइनस थीटा, यही आ रहा है 90। ये पूरा थीटा की जगह 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, 90 के ओड मल्टीपल पे चेंज होगा साइन में, तो ये होगा साइन 50 + थीटा, और बीच में माइनस, ये होगा साइन 50 + थीटा, तो आपस में कैंसिल, आंसर कितना आएगा, 0। अगला देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक 30% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट की इंक्रीज है, और 30% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट का कमी से कितने परसेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये देखिए आप a + b + ab/100 से कर सकते हैं, 30 30 60, यानी 30 + 30 + 30 गुना 30/100, a + b + ab/100, तो 60 और 3 गुना 3 9, तो ये तो आ जाता है 69%। माइनस वाले में क्या होगा, माइनस माइनस, और यहाँ पे जब माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस के तो 60 और प्लस के 9 होंगे, तो यहाँ से आएगा 51% का सिंगल डिस्काउंट। तो ये कह रहा है ये इससे कितना ज्यादा है। ठीक है, ये हमें पूछा है, तो कितना जा रहा है, 18, किससे, 51 से, और इंटू 100। ठीक है, तो 3 से 6 टाइम, और 3 से 17, ये आ गया 600/70, तो 3 टाइम, और 3 से 2 ऑप्शन है, चलिए 17 गुना 3 51, हमारे पास बचा 9 जीरो, 17 5 85, तो आंसर आएगा 35.29। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 5 7 और 11 सेंटीमीटर, ये एक डायमेंशन है, क्यूब है, सॉरी क्यूबॉइड है, इसका टोटल सरफेस एरिया हमें पूछा है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, जो नीचे अपने पास बेस होगा वही टॉप होगा। ठीक है, जो अपने पास हाइट वाला, जो एक सामने वाला फेस होगा वही पीछे वाला होगा, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 2 × LB प्लस BH और प्लस H, ये होता है। बस आपको यहाँ पे वैल्यू उठा के रखनी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 5 35, प्लस 11 × 7 77, और प्लस 11 × 5 55, इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया कितना, 90, और प्लस 77 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 167। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट अपने पास क्या आ गया, 4, तो ये इस क्वेश्चन का समझ। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी पी की मांग, जो डिमांड है वो कंपनी क्यू की डिमांड का कितना परसेंट है। तो पहला वाला डिमांड है, दूसरा वाला प्रोडक्शन है। तो कंपनी पी की बात करें तो उसकी जो डिमांड है वो है 3276, किससे, 4550 से पूछा है परसेंटेज में, तो इंटू किससे कर देंगे, 100 से, तो 0 से 0 हमारा कैंसिल। ठीक है, 5 से 9 टाइम, और ये 1 टाइम, और ये 5 से 2 टाइम। चलिए डेसिमल में कहीं भी नहीं है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये जाएगा कितनी बार, 3 बार, 273, माइनस कर देंगे 327 में से, तो ये देखिए कितना कम है, 27, और ये 27 ज्यादा, तो 54 हो गया, तो 546। अब भाग देंगे कितनी बार गया, 6 बार, 36 × 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72%। अगला देखिए, एक आदमी किसी काम को 10 दिन में, एक महिला 12 दिन में, तो कह रहा है कि एक आदमी और एक महिला प्रतिदिन एक साथ काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 10 और 12 का एलसीएम लेंगे हम, तो वो हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक है, तो आदमी की बात करें तो 60 में 10 का भाग दोगे तो कितने यूनिट करेगा, 6। महिला की बात करें तो 60 में आप 12 का भाग देते हो तो कितना यूनिट करेगा, 5। दोनों एक दिन में कितने करेंगे, 11। टोटल वर्क है 60, और काम करना कितना, एक दिन का 11, तो कितने दिन लगेंगे, 60/11। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार एक विशेष प्रकार का जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए 3 स्कीम निकाल रहा है वो, तो कह रहा है कि कौन सी स्कीम में सबसे ज्यादा छूट मिलती है। पहला है कि 6 खरीदी 4 फ्री, तो कितनी फ्री, 4, टोटल कितनी, 6 4 10 इंटू 100, तो यहाँ से जो डिस्काउंट है वो है 40% का। सेकंड, 5 फ्री लेकिन 5 पे, तो 5 और 5 कितनी,
10 इंटू 100, तो ये कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 50%। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल काफी पूछे जा रहे हैं, तो आप जरूर देखें, सिंपल से होते हैं। 18-24 के दो क्रमिक छूट है, तो यहाँ पे क्या होगा? छूट यानी डिस्काउंट माइनस, -18 -24, ठीक है। ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, तो ये तो हो जाएगा क्या अपने पास? प्लस। आप यहां तक भी देखते हो तो ये कितना आ रहा है? 42 ही आ रहा है, और उसमें से कुछ घटेगा, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस पे? बी पे। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए। चलिए, ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।